हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जनवरी 2022 का पूरा करंट अफेयर विथ जो हमारा स्टैटिक जीके है उसके साथ आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें पूरे हमारे 56 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है वो इसमें हमने कवर किया हुआ है, वो तैयार किया हुआ है। इसमें 56 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमने जीके के क्वेश्चन भी इसमें करवाने की पूरी कोशिश की है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें अभ्युदय क्लासेस यूपी को। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें एंड शेयर करना न भूलें। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं एक मोटिवेशनल कोट। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। अब हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है जो वह है 2 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। उत्तर है मेरठ उत्तर प्रदेश। मेरठ उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला 2 जनवरी 2022 को रखी है। ठीक है, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। देखिए, ये जो नोट में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन, उसे आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है। उत्तर है हमारा श्रीलंका को हराकर जीता है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। यार लेपिड है इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार कौन सी है। यूएई है विश्व की पहली पेपरलेस सरकार। इस पे हम जीके अपना भी जीके भी देखते चलेंगे। स्टैटिक्स जो है उसको भी हम एक बार इसमें देखते हुए चलेंगे। इसमें सिर्फ जनवरी का करंट अफेयर ही नहीं है, स्टैटिक जीके भी है, तो इसीलिए आप वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह है हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा। दया प्रकाश सिन्हा जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया तथा नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा में दिया गया। हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषा जो हमारे संविधान में है तथा इंग्लिश और राजस्थानी, ये दो मिला के 24 भाषाओं में दिया जाता है। अंग्रेजी में नमिता गोखले को, राजस्थानी में मितेश निर्मोही तथा चंद्रभान ख्याल को उर्दू में मिला है। ठीक है, अब चौथा हमारा क्वेश्चन है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है। उत्तर है जम्मू कश्मीर। पांचवा क्वेश्चन 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। केरल उच्च न्यायालय, ये भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना है। ठीक है, कुल कितने हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम कौन सा है, अमरावती, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब है हमारा छठवां क्वेश्चन। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना तथा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है, गोवा। एंड गोवा ही भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य भी बना है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब सातवां क्वेश्चन है हमारा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ये विशाखापट्टनम में किया गया। साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका आयोजन हर 2 वर्ष में एक बार होता है। 1995 में इसका प्रारंभ मतलब आयोजन स्टार्ट हुआ था। अब हम आगे देखते हैं। खंजर अभ्यास किसके किसके मध्य होता है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के मध्य होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब हमारा आठवां क्वेश्चन है ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। अलका मित्तल ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सा है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत का नवीनतम महारत्न कंपनी है। भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। अब एक बार इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में। रज महोत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का है। लोसांग सिक्किम। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर का है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में किया जाता है, यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, अब हमारा 9वां क्वेश्चन है ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। उत्तर है हैदराबाद। जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर
भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, ये भी हैदराबाद में किया है। 9वां और 10वां क्वेश्चन दोनों का उत्तर हमारा हैदराबाद ही है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। जीएसटी संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है? पणजी, गोवा में। प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण नई दिल्ली में तथा जीएसटी संग्रहालय का निर्माण पणजी, गोवा में। ठीक है। और ओपन रॉक संग्रहालय ये है हैदराबाद में। इन तीनों को कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान देंगे। साथ में स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, 5-5 सेकेंड का टाइम है, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी। अब देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। और पहला राज्य कौन है? उड़ीसा। ठीक है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दिहिंग पटकई असम में है। ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार तथा राजस्थान सेकेंड नंबर पे है। ठीक है। इसे भी ध्यान में रखेंगे। सेकेंड नंबर पे कौन है? राजस्थान। और फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश। अब हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुई हैं? ये है पाकिस्तान। ठीक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। फातिमा बीबी जो थी भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट में महिला जज बनी थी। अब हमारा 15वां क्वेश्चन है। 9 जनवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को पीएम मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर CBDT बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे? नितिन गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल जी को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ADB बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा हैं तथा NDB के अनिल किशोरा हैं। इसे भी ध्यान में रखेंगे। ADB का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा NDB का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? विल स्मिथ को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई है? साइप्रस में। डेल्टा क्रॉन जो है हमारे डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन से, ये डेल्टा और ओमिक्रॉन का मिक्सचर है। ठीक है। इसका पहचान किया गया है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन हमारा। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? आंसर है पियरे ओलिवियर गौरिंचस। इसमें 190वां जो मेंबर है, नवीनतम मेंबर कौन है IMF में? एंडोरा नवीनतम मेंबर है। ठीक है। WTO पहली महिला निदेशक WTO की कौन है? नागोजी ओकांजो-इवेला। ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक हैं। इसका भी फुल फॉर्म आप ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? कोच्चि जल मेट्रो परियोजना का भारत का पहला शहर बन गया है। आंसर है कोच्चि। ठीक है। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। भारत में कुल 18 रेलवे जोन हैं। ठीक है। साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते हुए हम लोग चलेंगे। इसमें जीके के क्वेश्चन भी हम लोग साथ में करते हुए चल रहे हैं। सिर्फ इसमें जनवरी का करंट अफेयर ही नहीं है, जीके के क्वेश्चन भी हैं। फटाफट रिवीजन करेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जनवरी 2022 में किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह है छोटी बच्ची हर्षाली मल्होत्रा, मुन्नी, बजरंगी भाईजान की जो मुन्नी है हर्षाली मल्होत्रा, उन्हें 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। मुक नायक पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक नायक पत्रिका के संपादक हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? तमिलनाडु राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका आंसर है तमिलनाडु। ओके। केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम नहीं भूलेंगे, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। एस सोमनाथ जी को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि हमारे इसरो का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? एस सोमनाथ जी को, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में हमारे इसरो का हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसका आंसर आंध्र प्रदेश है। 17वें नंबर का है तथा देहरादून से इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। हर 2 वर्ष पर इसकी रिपोर्ट आती है तथा इसका जो इसे स्टार्ट किया गया था 1987 में। इसे भी हम ध्यान में रखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं अपना 26वां क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, ओके। जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? ये जैसलमेर में किया गया है, लोंगेवाला में, ठीक है। जैसलमेर के लोंगेवाला में 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया है, ओके। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? 1956 एक्ट के द्वारा हुई, ठीक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना। अब देखते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन। किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? ये केरल का एक गांव है, कुंभलंगी गांव, ठीक है। भारत में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है? 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है, ओके। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने भारत में निर्मित जो हमारे भारत की आन बान शान है ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? फिलीपींस ने किया है। इसका आंसर फिलीपींस हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, फायर एंड फॉरवर्ड सिस्टम पर ये आधारित है, ओके। इसे इंडिया और रसिया ने मिलकर बनाया है, ये हम ध्यान में रखेंगे। इसे इंडिया और रसिया ने साथ में मिलकर बनाया है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ दिए जाते हैं? ये मनीला में, फिलीपींस के मनीला में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं, ओके। चावल अनुसंधान केंद्र तथा एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB जो अभी हमने ऊपर चर्चा की, इन दोनों का केंद्र और मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये भी फिलीपींस के मनीला में ही स्थित है, ठीक है। जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? लक्ष्य सेन ने जनवरी 2022 में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ठीक है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सैलिन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की को वर्ल्ड 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है, ओके। जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया है? नुसंतारा इसकी नई राजधानी है। जनवरी 2022 में सारा गिलकिस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। ये भी इसका भी आंसर पाकिस्तान है। जनवरी 2021 को सारा गिल जो है वो पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की? इसका उत्तर जो है वो मॉरिशस है। मॉरिशस ने जनवरी में महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है। अब देखते हैं महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, ओके। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस जी ही थे, जो कि 1938 में हुई थी। और इसमें जो ये है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? 5 लाख तक दिए जाते हैं। और इसका आंसर क्या है? प्रोफेसर विनोद शर्मा।
ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ये है प्राजक्ता कोली। ये भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ओके, अब हमारा देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसके 3 आधार होते हैं। पहला आधार है जीवन प्रत्याशा, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा साक्षरता। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। इसे भी आप एक बार जूम कर देते हैं, देख लीजिए, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया। अब हम आगे देखते हैं अपना 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ठीक है, इसका उत्तर ही उत्तर प्रदेश है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ओके, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं, जिसमें अवनी लखेरा, सुमीत अंतल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत तथा कृष्णा नागर, ये जो नाम है, इन्होंने 5 गोल्ड इंडिया के लिए लाए हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? शिंजो आबे को जनवरी 2022 में नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु इसका आंसर है। आयोजित कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में आयोजित हुआ था। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तथा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिने सिन्हा एंड अंकिता वर्मा जो हैं वो द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखेंगे। नोट जस्ट अ नाइट वॉचमैन किसकी पुस्तक है? विनोद राय की। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक किसकी पुस्तक है? आलोक चकवाल की। ये पुस्तक हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में बुक और उसके राइटर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर का। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अभ्युदय क्लासेज यूपीएन वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। भ्रष्टाचार बोझ सूचकांक 2021 CPI में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 85 नंबर के स्थान पर भ्रष्टाचार बोझ सूचकांक 2021 में भारत रहा है। और जारी किसके द्वारा की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्थान द्वारा जारी किया जाता है ये। ठीक है, सूचकांक। अब देखते हैं हम ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 54th। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में 37 तथा वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान जो रहा है वो है 135। 135वें नंबर पर वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है। ओके, चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे, पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने लोगों को मिला था, किसे किसे मिला है वो देख लेते हैं एक बार। 4 को मिला है, प्रभा अन्य जो महाराष्ट्र के हैं, राधे श्याम खेमका यूपी के हैं तथा जनरल बिपिन रावत जी को मिला है उत्तराखंड से। इनका गोरखा बटालियन पूछे अगर तो इनका बटालियन गोरखा बटालियन है। कल्याण सिंह यूपी के सीएम भी रह चुके हैं तथा राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। इन लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये चारों नाम आप याद रखेंगे और इनका स्थान भी याद रखेंगे। ठीक है, किस राज्य में भारत ने अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है? भारत का पहला तथा एशिया का जो है सबसे बड़ा है वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया है केरल ने। ठीक है, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, तमिलनाडु में है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु में है, इसे T/2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। T/2 वैश्विक पुरस्कार यानी कि जहाँ टाइगर्स की संख्या जो 2 गुना होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था?
1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 22वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ बिस्दारी, जो कि बूंदी राजस्थान में है, ये हमारा 22वां टाइगर रिजर्व है। नवीनतम टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। अब हमारा 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA नियुक्त किया है? डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद वर्तमान में भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जापान ने जीता है तथा उप विजेता जो है दक्षिण कोरिया रहा है। तथा पुरुष एशिया हॉकी का खिताब किसने जीता है? ये दक्षिण कोरिया ने जीता है। ठीक है, महिला एशिया हॉकी कप में दक्षिण कोरिया उप विजेता रहा है तथा पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है और उप विजेता इसमें कौन रहा है? मलेशिया रहा है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा में है स्थित, वो है हमारे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। अब हम देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ये राफेल नडाल ने जीता है। ठीक है, तो हम अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो एप्पल का है। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप 2022 में किन दो कंपनियों के CEO को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? सुंदर पिचाई तथा सत्य नडेला को, ये जो है सुंदर पिचाई गूगल के तथा सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के, इन दोनों लोग को 2022 में दो कंपनियों के CEO को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक हैं, अमेजोन के एंडी जेसी, गूगल के सुंदर पिचाई जी हैं तथा माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला जी हैं। ठीक है, इसे भी हम ध्यान में रखेंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।